कभी नहीं जाएगा कोरोना। कोरोना वायरस को लेकर ये अब तक का सबसे डराने वाला बयान है। ये बयान भी किसी ऐसी वैसी एजेंसी की तरफ से नहीं आया, बल्कि ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के टॉप ऑफिशियल की तरफ से बयान दिया गया है। आखिर WHO ने ऐसा क्यों कहा? क्या कोरोना को खत्म करने का कोई उपाय नहीं बचा? ऐसे सारे सवालों के जवाब हमने इस रिपोर्ट में देने की कोशिश की है। अगर कोरोना खत्म नहीं हुआ तो क्या होगा? देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। तो क्या हमें जीना सीख लेना होगा कोरोना वायरस के साथ? क्या हमें मान लेना होगा कि यह वायरस कभी खत्म नहीं होने वाला, यह हमारे बीच ही मौजूद रहेगा? वायरस के खिलाफ पूरी दुनिया में चल रही जंग के बीच इस स्थिति की कल्पना हताश कर देने वाली है। शायद लाखों मरीजों और हर दिन हो रहे हजारों मौतों से भी भयावह। लेकिन सच यह है कि कोरोना के खत्म नहीं होने की संभावना अब वैज्ञानिकों के ज़हन में सुगबुगाने लगी है। दुनिया की शीर्ष एजेंसियां भी ऐसे हालात के लिए तैयार रहने को कहने लगी हैं, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO के हेडक्वार्टर में इन दिनों ऐसी संभावना पर गंभीर विचार विमर्श चल रहा है। क्या होगा अगर कोरोना कभी खत्म नहीं होगा? मेरे ख्याल से इस बात को अब सामने रख देना चाहिए। हो सकता है ये वायरस दूसरी महामारियों के वायरस की तरह खत्म न हो सकता है कोरोना वायरस कभी खत्म न हो। कोरोना वायरस को लेकर इससे क्लियर कोई स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया। जो भी था कयास था। कोरोना शायद 2020 के आखिर तक अपने आप खत्म हो जाएगा या उससे पहले ही इसका कोई कारगर इलाज मिल जाए। लेकिन 5 महीने बाद भी हमारे पास सिर्फ लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, पीपी और हर 20 मिनट में हैंड वॉश जैसे तरीकों के सिवा कुछ भी नहीं, जो सिर्फ और सिर्फ बचाव के तरीके हैं। तो फिर कोरोना आखिर खत्म कैसे होगा? इस सवाल पर हम आपको बताते हैं दुनिया की 3 शीर्ष एजेंसियों की रिसर्च। आने वाले दिनों में क्या हो सकता है और कोरोना क्या कर सकता है। WHO का यह बयान आपने इसके हेल्थ इमरजेंसी डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से सुना। इससे पहले साइंस मैगजीन की एपिडेमिक रिसर्च टीम ने कहा था कि हो सकता है कोरोना सीजनल वायरस बन जाए। इसी तरह अमेरिका का इन्फेक्शियस डिजीज रिसर्च एंड पॉलिसी सेंटर अपनी रिपोर्ट में यह दावा कर चुका है कि कोरोना वायरस का यह पहला आउटब्रेक है और इस बात की पूरी संभावना है कि इसका दूसरा आउटब्रेक अगली सर्दियों तक देखने को मिले। दुनिया की 3 बड़ी एजेंसियों की रिपोर्ट अलग अलग हैं, लेकिन इसका निचोड़ यही है कि कोरोना अभी खत्म नहीं होने वाला। हो सकता है कि यह हमारे बीच अस्थायी रूप से रह जाए। कोरोना पर विजय पाने के लिए अभी लंबा रास्ता तय करना है। हमें इस बारे में क्लियर रहने की जरूरत है, क्योंकि ये आप भी देख रहे हैं कई देशों में लंबे समय से ये कोशिश चल रही है ताकि हमें कोरोना संकट से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिले और हम दोबारा कोरोना पूर्व की स्थिति में आए। लेकिन हम कई देशों में ये भी देख रहे हैं कि संक्रमण की छोटी मोटी संख्या भी अचानक विकराल होती जा रही है। इस वजह से पूरा मेडिकल रिस्पॉन्स सिस्टम शर्मरा रहा है। आज की तारीख में ये पूरी दुनिया में हो रहा है। ब्रिटेन से लेकर अमेरिका और यूरोप के तमाम देशों में पूरा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चरमराया हुआ है। तमाम सुविधाओं के होते हुए भी कोरोना मरीजों की तादाद और मौतों का आंकड़ा रोकना मुश्किल हो रहा है। इस हताशा में तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने यहां तक कह दिया, सच ये है कि इतने दिनों में हम अब तक सार्स जैसी बीमारी का वैक्सीन नहीं बना पाए, तो कोरोना वायरस का टीका हम कब तक बना पाएंगे? अभी ये कहना जल्दबाजी होगी। हो सकता है ये नहीं भी बन पाए, तब क्या होगा?
इसके लिए हमें तैयार रहना होगा। अगर कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं बन पाई तो आने वाली स्थितियां कैसी होंगी, क्योंकि ये बात दुनिया भर के वैज्ञानिक भी जानते हैं। एक वैक्सीन को कारगर होने में 10 से 15 साल लग जाते हैं। आज भले ही कोरोना वैक्सीन के लिए पूरी दुनिया में एकजुट कोशिश हो रही है, इससे जुड़े डेटा शेयर करने के लिए एक ग्रुप बना है और बात ह्यूमन ट्रायल तक पहुंच चुकी है, लेकिन इस स्टेज पर भी वैक्सीन आने की पूरी गारंटी नहीं दी जा सकती। तो फिर क्या होगा? क्या वही जिसकी संभावना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकारी निदेशक ने जताई है? मेरे ख्याल से इस बात को अब सामने रख देना चाहिए। हो सकता है ये वायरस दूसरी महामारियों के वायरस की तरह खत्म न हो सकता है कोरोना वायरस कभी खत्म न हो। माइकल रायन का यह अनुमान इसलिए भी सच्चाई के करीब बना जा रहा है क्योंकि कोरोना वायरस से पहले भी ऐसा हो चुका है। दुनिया के इतिहास में कई वायरसों ने गंभीर महामारियां फैलाई। 1 साल से 5 साल तक इनका कहर चला। वो महामारियां तो खत्म हो गई, लेकिन नुस्खे वायरस आज तक जिंदा है।